आयुष विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। राज्यपाल और आयुष मंत्रालय के सचिव रहे मौजूद। कुरुक्षेत्र पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी। भीड़ मथाना गांव में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे सीएम। फरीदाबाद में सीएम उड़न दस्ता टीम ने किया अनाज मंडी का औचक निरीक्षण। खाद्य और आपूर्ति विभाग के अधिकारी भी रहे मौजूद। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको पंजाब की अहम खबरें। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह आयोजन किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, हरियाणा के राज्यपाल और आयुष मंत्रालय के सचिव ने मुख्य रूप से शिरकत की। इस दीक्षांत समारोह में 26 स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सकों को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि देश और प्रदेश की सरकार आयुष विद्यालय पर जोर दे रही है। श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में मैं भाग लिया हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय पहली बैच के जो विद्यार्थियों जो स्वर्ण पदक मिली और डिग्री प्राप्त किए और ज़्यादा लोगों को भी जो है सरकारी नौकरी मिल रही है। यानी इसकी आवश्यकता, आयुर्वेद की आवश्यकता काफ़ी बढ़ रही है और गांव-गांव में जो है कोरोना के बाद भी इसका जो है प्रचलित रूप से आगे बढ़ रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आयुष डिपार्टमेंट को शुरुआत करके देश में एक नई जो है वातावरण बनाया है। इस वर्ष में उन्होंने आयुष के लिए 4000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित किया है। वैसे ही हमारे हरियाणा सरकार भी नायक सिंह सैनी के नेतृत्व में 1300 करोड़ रुपए वाली ये विश्वविद्यालय को और पहले फर्स्ट फेज में 500 करोड़ रुपए से जो है इसको जल्दी पूरा करके और बढ़ाने का प्रयास करना है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सीएम नायब सिंह सैनी भीड़ मथाना गांव पहुंचे। इस खास मौके पर सीएम सैनी गांव के ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब के नवनिर्मित गेट का उद्घाटन भी उनके द्वारा किया गया। ये गेट कुछ समय पहले ही गुरुद्वारा साहिब का मुख्य द्वार बनकर तैयार हुआ है। वहीं इस दौरान सीएम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर कोई गलत है तो उससे पूछताछ तो की ही जाएगी। गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व है। गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व दे मैं सभी प्रदेशवासियों, देशवासियों को लख लख बधाई देता है। ऐसे महापुरुष जिन्होंने देश धर्म की रक्षा के लिए अपना पूरा का पूरा परिवार कुर्बान किया है, ऐसे सर्वस्व दानी जिनकी इतना बड़ा त्याग पूरे परिवार, दुनिया में इतना बड़ा त्याग देखने को नहीं मिलता। आज उनके प्रकाश पर्व की मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। कहा जी मेरे को तंग करा जा रहा, कोर्ट ने उसको अंदर घेर दिया था। जब कहीं ना कहीं कोई गलत काम है तो फिर तो वो पूछताछ तो करेंगे। उसमें दिक्कत क्या है, तकलीफ क्या है? अगर कोई स्पष्ट है तो स्पष्ट है, अगर स्पष्ट नहीं है तो कर लेनी चाहिए, जाके उसमें सहयोग करना चाहिए। विपक्ष साले तो जमी तड़ा लगे पड़े या उनके लिए भी काम कर रहे हैं, हम विपक्ष के लिए, हम सब के लिए काम कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास पे काम कर रही है। मालूम उनको भी है। विपक्ष के लोग घर में बैठ करके बोलते हैं कि मोदी जी काम तो ठीक कर रहे हैं, कहा, परंतु बाहर उनकी मजबूरी है। इन सड़क के ऊपर धरना भी देना पड़ा उन्हें। जब मोदी जी अच्छा काम करा उसके बारे में उन्होंने फिर विरोध तो करना पड़ेगा, भी अच्छे काम का भी विरोध। देखिए, फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में मुख्यमंत्री उड़न दस्ता और मापतोल विभाग द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। सीएम फ्लाई की टीम को देखकर अनाज मंडी के आढ़ती भी इकट्ठे हो गए। इस दौरान मौके पर खाद्य और आपूर्ति विभाग के अधिकारी और मंडी
सेक्रेटरी भी मौके पर पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री उड़न दस्ता और मापतोल विभाग टीम ने गेहूं की खरीद कर रहे आढ़तियों द्वारा खरीदे हुए गेहूं के बारे में पूछताछ की और वजन तोलने वाले कांटे का भी चेक किया। देखिए, जैसे आज सीएम फ्लैग ने औचक निरीक्षण किया, उनके साथ मापतोल विभाग भी वाले भी थे, तो उन्होंने मंडी में जाकर हर दुकान पे जाके उनके माप जो ये तोल के कांटे चेक करे थे, और जो कि अधिकतर सारे सही पाए गए। नहीं, इसमें फिलहाल तो कुछ नहीं मिला है, क्योंकि जितने भी उन्होंने कट्टे चेक किए वो पूरे मापदंड पे ही थे, जो सरकार के द्वारा निर्धारित मापदंड की तुलाई है उन्हीं के अंदर सारे के सारे आए थे। तो ना किसी आढ़ती के उसमें कुछ मिला है ना। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में देर रात ज्योतिसर गांव में आग ने तबाही मचा दी, जहां खेतों में खड़ी पक चुकी गेहूं की फसल डंठल और तूड़ी के कूप देखते ही देखते आग की चपेट में राख हो गए। घटना करीब रात 12:30 बजे हुई, जहां किसानों का आरोप है कि बिजली की तारों से निकली चिंगारी से आग भड़की और खेतों में आग लगी है। आग को भड़कता देख किसानों ने अपनी सूझबूझ से आग को फैलने से रोका, साथ ही बिजली कर्मी भी मामले की जांच में जुट गए। वहीं पीड़ित किसानों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। रात लगभग 11:30 बजे के करीब बिजली विभाग के जो खंबे से जंफर तो बहुत बड़ा इलैक्ट्रिकल शॉर्ट हुआ जी, और जिसकी वजह नाल 2 जगह ते अग लगी और लगभग 25 तो 30 के करीब कणक और 50 किलियां के करीब फाने सड़ के राख हो गए जी। और जो साढ़े भाई सी उन्होंने जमीन 70-70 हज़ार ठेके ते लई हुई थी, और जो इस टाइम बहुत गंभीर हालत में पे है जी। और सरकार को यही करते हैं दरखास्त की इन्हों की पैरवाई की जाए। और टोटली ये बिजली विभाग करीब रात मैसेज मिला था हमने, और हमने मौके पर आकर देखा, ये पास में खड़ी गेहूँ थी और ये फाने कम से कम कोई 12-13 किले के करीब है। ये फाने चल के और एक कूपों में आग थी इसमें। और दूसरी साइड ये रेलवे लाइन की साइड में ये कितने एकड़ जल गेहूँ कम से कम 20-22 किले गेहूँ, 20 किले फाने। हाँ, 20 किले गेहूँ और 20 किले। 1 बजे के आसपास मैसेज आया था पावर हाउस से कि तेज आंधी तूफान की वजह से कहीं लाइनें हमारी ब्रेक डाउन हुई हैं। तो मौके पे हमारा स्टाफ गया, वहाँ पर देखा, जो भी इश्यूज थे उनको देखा गया। जो लाइन ब्रेक डाउन थी उनमें केडीबी फीडर, माणगंगा फीडर, रावगढ़ एपी, ज्योतिसर एपी, दुराड़ा एपी, ये सारे फीडर थे। और जब हमने देखा कि हम जो ज़रूरी सप्लाई है जैसे केडीबी और अपना गीता कुंज, उनको हमने रिस्टोर कराया, बाकियों को हमने बंद करा दिया। एनआईटी फरीदाबाद के सबसे व्यस्त 1 नंबर मार्केट में स्थानीय भाजपा के पार्षद और नगर निगम विभाग की अधिकारी पहुंचे, जिन्हें देखकर अचानक से दुकानदारों में हड़कंप मच गया और उन्होंने सामान दुकानों के अंदर कर लिया। पार्षद और निगम अधिकारी ने एक दुकानदारों के पास जाकर अपील की कि वो अपनी दुकान का सामान दुकानों के तय सीमा तक ही रखें। इसके साथ ही वहीं दुकानों के सामने किसी भी रेहड़ी वाले को स्थान न दें। साथ में है, शासन साथ में इनके, हम कोऑपरेट करने के लिए बिल्कुल तैयार है इन लोगों के साथ। अगर ये कोऑपरेट नहीं करेंगे तो उसका नुकसान इनको भुगतना पड़ेगा। अब ये सामने हुड्डा जी खड़े हैं, ये साफ आदेश आ गया है कि भाई साहब दुकानें सील कर दिया। वो दुकान सील करके ही होगा ना, और कोई ऑल्टरनेट निकल ही नहीं रहा ना हमारे पास, समझता तो कोई है ही नहीं। ये कार्रवाई अमल में लाएगी। अब मार्केट कमेटी में एक कमेटी गठित करी है, 31 आदमी होगी जी। जो भी प्रधान जी इसके बारे में आज मीटिंग कर लेंगे, ये आज या कल में। और सामान दुकान के बिल्कुल शटर के अंदर ही होना चाहिए, ठीक। शटर से बाहर सामान रखने किसी की कोई इजाजत नहीं है। कमेटी का मतलब ये है कि भाई एक बार ये अपनी जो भी पूरी मार्केट है उसमें मैसेज दे देंगे कि भाई अपना जो सामान है रोड के ऊपर उसको अंदर रखें, ठीक। अगर उसके बाद भी कमेटी की बात भी कोई दुकानदार नहीं मानता है तो उसका फिर प्रशासन अपने आप इलाज करेगा। सीलिंग तो करेंगे ही करेंगे साथ में। उसके बाद में जो ये बाहर अपना जो चदरें वगैरह लगा रखी इनको सब। पंजाब की अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।